मैं आज आपको शेयर मार्केट की जानकारी दूंगा। ऐसी जानकारी जिससे आप मार्केट से प्रॉफिट कमाने के तरीके जान सकते हैं। मार्केट में आप अगर पहले से नए हैं तो ये आज आप मेरे चैनल में बह आए और आपकी जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप पहले से ट्रेड करते हैं और आप मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं और आप मार्केट में से परेशान हैं, मगर आपको जानकारी ना होने से कभी प्रॉफिट होता है, फिर 2 दिन बाद लॉस हो जाता है। तो मैं आपको ऐसे तरीके भी बताऊँगा अपने चैनल पे, जिससे आपको वो जो परेशानी है कि 2 दिन हमने प्रॉफिट कमाया, फिर 1 दिन लॉस हो गया, सारा प्रॉफिट हमारा ज़ीरो में बदल गया। इन सब से जो आप परेशानी से दूर होना चाहते हैं, तो मेरे चैनल में अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको इस तरह की जानकारी दूँगा जिससे आप मार्केट की चाल को समझ सकते हैं। मार्केट की चाल जैसे में आप देख रहे होंगे, मैं निफ्टी क्या मैंने दिखाया। आप देख रहे हैं कि एक तरह से ग्राफ की तरह से हमने इसमें बना है कि मार्केट कब किस तरह से अप करा, डाउन किया, ये ग्राफ बनाया हुआ है। तो मैं ये चीज़ से मतलब आप मार्केट में चाल को देखते ही होंगे कि मार्केट अप डाउन कर रही है, मगर समझ में नहीं आता हो ये अप डाउन कर क्यों रही है। तो ये मार्केट अप डाउन करने का कारण ही यही है, मार्केट अपनी चाल पे चलती है। मार्केट जो चाल बनाती है, जो पैटर्न्स बनाती है, जो लोग जानकार होते हैं ना, वो इससे प्रॉफिट कमाते हैं और जो जानकार नहीं होते हैं, वो इससे प्रॉफिट नहीं कमाते। वो 2 दिन तुक्का चलता है तो प्रॉफिट होता है और तीसरे दिन वो लॉस लेके चल देते हैं। तो आप जिस तरह के देखते होंगे कि एक बार नीचे गई, आपने गलती से यहाँ बीच में ले लिया, तो ऊपर चली गई। फिर मगर आप ऊपर बेच नहीं पाए, फिर वो वापस नीचे आ गई। तो वो ज़्यादा ही कई बार नीचे चली जाती है। तो ये सब पैटर्न्स होते हैं, ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं। मैं इसके बारे में आगे आपको चैनल में अभी बताऊँगा, अंत तक बने रहिएगा। आपको ऐसी वेबसाइट्स बताऊँगा, जिस पे आप जाके उन पैटर्न्स को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और मैं आपको ऐसे-ऐसे कैंडल्स बताऊँगा, जिसको आप देखने के बाद अपने आप ही समझ जाएँगे कि अब ये चाल होने वाली है, कि अब ये च कैंडल दिखी, तो इसका मतलब ये है कि अब ये शेयर में ये चाल आएगी। ठीक है? मैं आपको अपने चैनल में ये भी बताऊँगा किस तरह से वो कैंडल को पहचाना कैसे जाता है, उस कैंडल को कहा क्या जाता है, जिससे कि आप उस कैंडल के नाम से पहचान सकते हैं। तो देखिए, आप किताबें तो पढ़ते होंगे, मगर आपको किताबों की जानकारी नहीं है कि ये किताब कहाँ मिलेगी, इस किताब का नाम क्या है, तो ये तो वही बता पाएगा जो इसका जानकार होगा। तो अगर आप मैंने काफ़ी टाइम 10-12 साल हो गए मेरे को वर्क करते हुए भी। मैंने काफ़ी टाइम दिया है इस मार्केट में। तो और मैंने इसकी पढ़ाई भी करी और इसका जो मैंने पूरा जो जिसके कह सकते हैं कि आप मैंने निचोड़ बना के मैं आप मतलब इस वीडियो के माध्यम से लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं एज़ ए टीचर भी वर्क रह चुका हूँ, काम करता था। टीचर भी कहा मैंने अपनी अपनी जानकारी लोगों को दी। तो मैंने काफ़ी लोग जुड़े, मेरे को कहा कि भाई अपनी जानकारी आप शेयर करिए अपने चैनल के माध्यम से। तो मैं वो चैनल के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि जिससे आप आगे अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे, तो आप प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप प्रॉफ़िट कमाने के बाद आप क्या होगा कि आप ये परेशानी से दूर रहेंगे ना कि हमें लॉस हो गया। लॉस का जो जो न वो है ना आपका एक शब्द, वो आपके उससे डिक्शनरी से निकल जाए। मैं ये कह रहा था जो लॉस नाम की जो शब्द है, वो आपकी डिक्शनरी से निकल जाएगा। लॉस जैसे देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि लॉस ज़िंदगी भर के लिए निकल जाएगा। मैं लॉस कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 10 ट्रेड आप करते हैं, 10 में से 2 ट्रेड गलत भी होता है, 4 ट्रेड गलत भी होता है, 6 ट्रेड आपके सही हो जाएँगे, तो आप प्रॉफ़िट में आ जाएँगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने महीने में 20 दिन कमाया, ठीक? मैं ये नहीं कहूँगा कि तीसों दिन ट्रेडिंग होती है, नहीं होती ना, वो भी तो आप भी जानते होंगे। 8 दिन तो मार्केट बंद रहती है, 22 दिन ही तो काम करते हैं मार्केट में और उसमें भी एक आध छुट्टियाँ पड़ गई तो 20 ही दिन हो गया। 20 दिन आपने काम करते हो, तो उसमें आपने 14 दिन, 15 दिन ही काम करके आप प्रॉफ़िट कमाते हैं, ठीक है? उसके बाद आप वो मतलब प्रॉफ़िट आप घर ले जाएँगे, तो आपको ये तो रहेगा कि भाई ये प्रॉफ़िट मैं घर लेके आया। तो उस तरीके की चाल होनी चाहिए। देखिए, मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हैं, सही है।
मगर कहते हैं ना कि हर दिन ना ट्रेडिंग का दिन नहीं होता। ये चीज़ को समझना चाहिए। ये कैसे पता चलता है? ये मार्केट को चाल को देख के पता चलता है कि मार्केट का ट्रेडिंग करने का दिन है। जो कहते हैं ना एक्सपर्ट होते हैं, वो रोज़-रोज़ और हर समय नहीं ट्रेड करते। वो एक ना मार्केट जब सिग्नल देती है, सिग्नल कैसे पता चलते हैं? मार्केट के पैटर्न को देख के। मतलब जो मार्केट पैटर्न बनाती है, वो मार्केट कहाँ से रिवर्स करेगी, मूव कर रही है, पैटर्न बना दिया उसने। तो अब वो क्या करेंगे, उस चाल को पकड़ लेते हैं, वहीं पे ट्रेड करते हैं और वो वहाँ से प्रॉफ़िट उठाते हैं लंबा। मतलब वो मूव देख लेते हैं कितना लंबा जाएगा और वो कहते हैं ना लॉस वो छोटा लेते हैं। क्या करते हैं, वो पैटर्न को देख लेते हैं, उसके जो नीचे की कैंडल का वो स्टॉप लॉस लगा देते हैं। वो देखने के बाद वो वहीं पे मुश्किल से क्या 2-4 रुपए का स्टॉप लॉस लगाते हैं और बाकी उसने सिग्नल दे दिया, वो ऊपर की तरफ निकलनी चालू कर दी। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह के कैंडल्स होते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये जो कैंडल्स वगैरह हैं, जो भी ये पैटर्न्स आपको दिखाता हूँ मैं, ये जो पैटर्न्स है ना, ये सब सिग्नल दे रहे हैं ये आपको। देख रहे हैं ये सब जो सिग्नल्स है, इनको कुछ कहा जाता है। इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। देख रहे हैं ये पैटर्न्स दे रहे हैं कि मार्केट कहाँ से मूव कर रही है, किस तरीके से मार्केट मूव करने का क्या है। ये पैटर्न्स बनेंगे, उसमें कहाँ पे बना और मार्केट कहाँ पे मूव कर गई, ये सब जानकारी मैं दूंगा आपको। ये जो जानकारी है ना, देख रहे हैं, ये सब जो जानकारी है, मैं आपको दूँगा कि इससे क्या होगा कि आपको जानकारी रहेगी कि मार्केट ने कहाँ पे वो, क्योंकि जो लोग नए होते हैं या जानकार नहीं होते हैं, वो मार्केट में देखते हैं कि तेज़ी आ गई तो खरीद लो और मंदी अगर धीरे-धीरे बढ़ रहा है तो रुक जाओ। कई बार लोग तुक्का मारते हैं, यार आज ट्रेड करना ही है, आज एक भी ट्रेड नहीं किया, आज करना ही करना है, ज़बरदस्ती घुस जाते हैं। नहीं, क्या होता है ना, कई बार ना आप देखा होगा, आप धक्का-मुक्की में घुस जाते हैं, बस में देखा होगा, आप धक्का-मुक्की में घुस जाते हैं, नहीं मुझे बस में घुस जाना है। तो क्या होता है कि वो आपकी जेब कट जाती है। उसी तरह यही समझ लो, आपकी जेब काटने के लिए वो मार्केट को रोक के रखा रह जाता है कि आप घुसो और आपकी जेब काटी जाए। तो समझ लो कि जेब काटने का तरीका है ये। मार्केट में ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं होता। मार्केट में एक ट्रेड करने का भी एक सही समय होता है। ये आपको समय समझना होगा, ठीक है? कि मार्केट में किस समय समय क्या होता है, ठीक है? इसमें भी एक समय, और ये भी कहूँगा मार्केट में भी 2 से 3 टाइम ऐसा होता है ना, जब मार्केट की चाल बदलती है। मार्केट में मतलब तेज़ी आती है। कहते हैं कि मतलब जैसे एक मॉर्निंग में आप देखे होंगे, मॉर्निंग के समय आपने देखा होगा मार्केट में कितना फ्लक्चुएशन होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट जब ओपन होती है ना, स्टेबल नहीं होती। जो जानकार होते हैं वो कहते हैं कभी भी खुलती हुई मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है सौदे गलत पकड़ में आ जाते हैं। क्या होता है, कई लोग तुरंत तुक्का मार देते हैं, देख रहे मार्केट तेज हो रही है, शेयर भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, ओपन होते ही उसने अगर अगर 100 पे है, एकदम से 105 107 110 120 125 130 मारता ही चला गया और गलती से आपने ऊपर जाके पकड़ लिया और वो शेयर वापस वहां से हो गया नीचे। और दिन भर सुबह टॉप का हाई दिखा देगा, 130 पे मारा था उसने, आपने गलती से वहां फंस गए, आप सोचे कि अब 150 मार के जाएगा। नहीं, वो क्या होता है ना, सुबह फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है। उससे क्या होगा ना कि आप ट्रेड करते वक़्त में उस शेयर में फँस सकते हो, ठीक है? तो इससे क्या होता है, मार्केट को स्टेबल होने दिया जाता है। जो एक्सपर्ट होते हैं वो कभी क्यों नहीं कहते कि भाई आप इसमें ट्रेड करिएगा। वो रोक के कहते हैं कि आप मार्केट में ट्रेड को रोक के चलिए, ताकि जब मार्केट स्टेबल हो जाए तब आप ट्रेड करिए, ठीक है? और एक दूसरा होता है 12 बजे का समय। ठीक है, 12 बजे के समय के आसपास क्या होता है, मार्केट आपकी विदेशों की मार्केट जो होती है एक ओपन होती है, ठीक है? उस टाइम भी आप देखिएगा, मार्केट को आप वॉच करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। वो 12 बजे के टाइम भी तेजी से फ्लक्चुएट होती है, क्योंकि उस टाइम विदेशी मार्केट खुलती है ना, उस पे भी हमारी इंडियन मार्केट डिपेंड करती है, तो वो भी उसमें फ्लक्चुएशन हो जाती है। तो कुछ सौदे होते हैं ना, अगर जैसे कई लोग होते हैं निकलना चाहते हैं, सब कहते हैं ना एंट्री और एग्जिट, एंट्री और एग्जिट का समय होता है। तो एंट्री और एग्जिट, आप मार्केट स्टेबल हो तब आप एंट्री करिए, और एग्जिट करने के लिए जब ऐसा समय आता है, जैसे कई बार मार्केट का मतलब शेयर जब कब वो अपनी चाल बदलता है तेजी से, वो यही समय होता है, ठीक है? एक आपकी 12 बजे हो गया, फिर 2 बजे के आसपास भी एक मार्केट ओपन होती है आपकी। ये सब जो टाइमिंग होती है ना, ये इस टाइम पे मार्केट आपकी ना अदर मतलब कंट्रीज की ओपन होती हैं। तो उस समय शाम की वाली मार्केट जब ओपन होती है, अदर कई जो होती हैं, उस टाइम हमारी मार्केट ओपन तो नहीं होती है, ठीक है?
तो इससे क्या होगा ना है कि आपको शाम के समय नहीं पता चलेगा, मगर जो शाम की जो चाल है ना वो मॉर्निंग में पता चलती है। कई बार मार्केट में जो एक कई वो है निफ्टी वगैरह है, आपने देखा SGX निफ्टी होती है जो विदेशों की, वो कई बार गिरी होती है, तो उसको देख के हम अंदाजा लगा देते हैं कि आज मार्केट कितने गिरने वाली है। ठीक है, तो वही चीजें होती है, वो मार्केट को अंदाजा लगाया जा सकता है इस तरीके से। ये सब जो चाल होती है ना, ये मार्केट का अंदाजा लगाने के लिए होती है कि मार्केट किस तरीके से काम करेगी। चलिए मैं आप मार्केट की ये सब चाल को समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है। चलिए ठीक है, मैं आपको आगे कैंडल्स के नाम के हिसाब से बताऊंगा कि उसके नाम के हिसाब से कौन सी कैंडल का पैटर्न बनेगा, तो कौन सा मतलब मार्केट में क्या चाल आएगी, तो इसके बारे में भी आगे बताऊंगा। पहले हम मार्केट में आपको वेबसाइट्स के बारे में बताता हूँ एक, जिस वेबसाइट पे आप जाके मार्केट की चाल को देख सकते हैं, मार्केट की मतलब जो पैटर्न्स होते हैं उनको समझ सकते हैं। ठीक है, आगे के में जो पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको ऐसे मतलब जानकारी दूंगा जिससे आपको जानकारी मिल जाए कि जैसे कई कैंडल्स जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ वो किस में बन रहे हैं। उससे क्या होगा ना कि आप उस पैटर्न को देखेंगे और वो शेयर आप जाके बाय कर लोगे। ठीक है, तो ये सब समझने के लिए आगे की वीडियो में आप देखते रहिएगा। तो पहले हम अब चलते हैं उस वेबसाइट पे। ठीक है, उस वेबसाइट के बारे में आपको जानकारी देता हूँ जिससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे हम पहले वेबसाइट का नाम है investing.com। ठीक है, जो लोग जानते हैं तो ठीक है, जो लोग नए हैं उनको जानकारी नहीं है इस वेबसाइट को किस तरीके से मतलब समझ में नहीं आता। सबसे पहले आप investing.com में मैंने एक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है, यहाँ पे मैंने निफ्टी लिख के 50 लिख के खोल दिया है। ठीक है, हम इस पे यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न लगाते हैं। देख रहे हैं आप, लाल हरी ये जो कैंडल्स बन रही हैं, ये कैंडल्स क्या हैं, ये मार्केट की जो पैटर्न्स हैं ये बन रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये पैटर्न्स हैं। ठीक है, इन पैटर्न्स को देखिए, ये आप देख रहे होंगे कि आप जिस तरीके से अप डाउन कर रहे हैं, ये पता नहीं चल रहा कि क्या बन रहा है। ठीक है, ये एक तरह के पैटर्न्स हैं। अब जैसे क्या होता है, कोई किसी को एंट्री करनी है, देखिए एंट्री दो तरीके की होती है। एंट्री देखिए इंट्राडे होती है, एक डिलीवरी होती है। ठीक है, डिलीवरी तो शेयर्स पे करनी होती है, और अगर मतलब जैसे कई लोग फ्यूचर वगैरह खेलते हैं या ऑप्शन वगैरह खेलते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई देखते हैं कि पैटर्न कैसे बन रहा है, ऑप्शन में किस तरह का पैटर्न बन रहा है या फ्यूचर में किस तरह का पैटर्न बन रहा है, वो निफ्टी में खेलना चाहते हैं। तो उनके लिए मतलब मैं बता रहा हूँ कि कितने मिनट का चार्ट को होता है। देखिए इसे 5 मिनट, 1 आवर, 1 दिन, 1 महीना, ये जो एक दिन, 1 मंथ, ये सब जो चार्ट के पैटर्न्स है ना, ये बताए गए हैं जिससे कि क्या होगा कि उनको कब कितना मतलब शेयर में इन्वेस्टमेंट जो करनी है किस तरीके से करनी है। किसी को इंट्राडे खेलना है कि इंट्राडे में एंट्री बन रही है कि नहीं बन रही है, या डिलीवरी लेनी है, तो वो देखते हैं कि मंथली चार्ट देखते हैं वो लोग कि इस शेयर की एक मंथ में क्या चाल रही है। उसको आप मान लो डिलीवरी पे कोई शेयर ले रहे हो, मान लो सपोज दैट आप कुछ सामान खरीद रहे हो, आप देखते हो, अगर मतलब क्या करते हो, उसके रिव्यू पढ़ते हो लोगों के, भाई की किस तरीके का ये प्रोडक्ट है, या कुछ मार्केट में मतलब कोई सॉफ्टवेयर आया या कुछ भी हुई, आपके रिव्यूज जरूर पढ़ते हैं ना, उस तरीके के रिव्यू है एक, समझ लो एक चीज को। तो आप क्या करोगे, 1 डे का चार्ट लगा लोगे, एक दिन में मतलब इस शेयर ने क्या चाल बनाई। ठीक है, आपने एक दिन का पैटर्न चार्ट लगा लिया। ठीक है, या 1 महीने का चार्ट लगा लिया, अगर आपको मतलब पूरा डिलीवरी पे लंबे टाइम के लिए रखना है कि 1 महीने में एक कैंडल एक पे महीने का पैटर्न बता रही है, उसी तरह ये एक दिन का है। ठीक है, कि एक दिन में इसकी क्या चाल, एक कैंडल एक दिन का चार्ट बता रही है, 1 घंटे की चाल बता रही है। ठीक है, 1 घंटे में इस शेयर की क्या चाल रही है। अगर आपको इंट्राडे में एंट्री करनी है, वो 5 मिनट का, यहाँ से आप 15 मिनट का चार्ट लगा लीजिए। ठीक है, 15 मिनट का चार्ट लगाने के बाद आप एंट्री मतलब मैं 5 से 15 मिनट के देखिए इसके चार्ट के बीच में ही आप एंट्री करिए, क्योंकि क्या है ना, 5 मिनट में पैटर्न्स नहीं बनते। देखिए आप पी बनाए ना पैटर्न, अब ये बता रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसने डार्क क्लाउड पैटर्न बना दिया है। ठीक है, यहाँ पे डार्क क्लाउड पैटर्न बना दिया है इसने, पैटर्न भी आपको दिखा दिया, क्योंकि 15 मिनट का चार्ट लगाया था ना मैंने। ये पैटर्न बनाने के बाद इसने मार्केट ने ऊपर की चाल पकड़ी है। अब देखिए कल को दिखा रहा है, ये जो पैटर्न बना रहा है इसके हिसाब से कल निफ्टी पॉजिटिव रहने की उम्मीद है।
मतलब ये मैं अभी रात में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मॉर्निंग में आप अगर देखेंगे, कल मार्केट कल है आपका बृहस्पतिवार, ठीक है। जो कल अगर मार्केट रहेगी तो पॉजिटिव खुलने की उम्मीद है, ठीक है। देखिए पैटर्न्स आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ये मार्केट की सिर्फ चाल का अंदाजा दिलाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे अब यहाँ पे ये पैटर्न बन गया, ये आपने देखा, ठीक है। अब पैटर्न बनने के बाद आपने क्या देखा, ये कैंडल ऊपर की तरफ जाने लग गई, तो ये क्या होगा कि इसका ये स्टॉप लॉस लगा दिया जाएगा, ठीक है। जिसको फ्यूचर बाय करना होगा वो यहाँ का फ्यूचर का स्टॉप लॉस लगा देगा और इस कैंडल पे बाय कर लेगा, ठीक है। इस कैंडल पे बाय कर लिया, तो ये देखिए अब इसने 2 कैंडल तो ऊपर की बना दी, ठीक है। अगर ये यहाँ तक ट्रेड को रखेगा तो यहाँ तक इसने प्रॉफिट कमाया। अगर ये यहाँ स्टॉप लॉस लगा दे के इसने बाय किया यहाँ पर, तो ये प्रॉफिट में आ गया। अगर सपोज दैट अगर ये मार्केट कल घूम जाती है, सपोज दैट मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो पैटर्न बना है ना, करीबन कितने के आसपास बना है ये मेरे ख्याल से ये आपको 3 बजे के आसपास ये बन गया होगा। इस चक्कर में ना ये पैटर्न 3 बजे के आसपास बना होगा, क्योंकि ये 15 मिनट या आधे घंटे की मार्केट रह गई होगी, तो उसके बाद उस टाइम ये पैटर्न बना होगा। तो जिन्होंने ट्रेड लिया होगा लास्ट मोमेंट रहा होगा, अगर वो लोग, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई लोग ट्रेड उसी टाइम खत्म करके चले जाते हैं। कोई लोग आपकी डिलीवरी लेके नहीं जाते, मतलब सेम अगले दिन के लिए नहीं लेके जाते। जिन लोगों ने लिया होगा यहाँ तक मतलब प्रॉफिट कमाया होगा, तो इस वेबसाइट्स पे आपको जाके पैटर्न्स देख सकते हैं। मैं इसमें और भी कई ट्रेड्स हैं, जैसे जो मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर किस तरीके से आपके पैटर्न बनते हैं और किस तरीके से आपको, जैसे ये नीचे दिया हुआ है ऑप्शन, ये आपके वॉल्यूम्स हैं, ठीक है। वॉल्यूम के माध्यम से भी देखिए, मैंने आप जो कह रहा था ना, 2 तरह के वो सिग्नल्स दे रहा है ये। देखिए आप मार्केट को यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखिए, ये ग्रीन सिग्नल्स दे रहे हैं, यहाँ ये वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे वॉल्यूम भी बढ़ा है, देख रहे हैं वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। देखिए मार्केट को पॉजिटिव करने का सबसे मेन बड़ा सिग्नल पता है क्या है, कि मार्केट की चाल को समझना। मार्केट की चाल को समझना, तो सबसे पहले आपको क्या समझना होगा ना, कि मार्केट में जो अगर वॉल्यूम आ रहा है, सपोज दैट वॉल्यूम आने से मार्केट में पता चल जाएगा, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और ग्रीन सिग्नल दे रहा है, यानी कि वॉल्यूम बाइंग कर रहा है, उससे क्या होगा ना, आपको अंदाजा कहते हैं ना, आपको मतलब सटीक जानकारी हो जाएगी एकदम से कि हाँ ये सही है, मतलब यहाँ पे बाइंग बन रही है। जो भी आप उठा के देखेंगे चार्ट को, जहाँ पे भी वॉल्यूम बढ़ेगा ना या रेड बना है, तो वहां से मार्केट ने टर्न लिया है। जैसे यहाँ पे रेड सिग्नल बना, वॉल्यूम आया और इसने यहाँ पे हैमर बना दिया, ठीक है। हैमर बना दिया, अगर यहाँ पे किसी ने शॉर्ट सेलिंग कर दी है, अगर यहाँ का उसने स्टॉप लॉस भी लगा दिया है, तो इसके बाद वो मार्केट को टर्न करके गई है। ये हैमर है, इन्वर्टेड हैमर बनेगा, मतलब मार्केट को ऊपर से हैमर एक तरह से ऊपर से मारा और मार्केट टर्न कर गई, ठीक है। मार्केट कितना नीचे आई, देख रहे हैं। तो वही चीज है, यहाँ पे भी फिर उसने सिग्नल दिया है, ठीक है। मार्केट में अगर जैसे कोई ऐसे सिग्नल बनते हैं, तो मार्केट से निकलने का भी तरीका बताएंगे हम, कि इस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं। आप अगर देखिए नए हैं तो ज़्यादा लंबा पैटर्न को देख के आप ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि उसमें आप में कई बार फंसने का भी तरीका होता है। क्या होता है कि आपको जानकारी तो हो नहीं पाती कैंडल का सही सही, ठीक है। कैंडल की सही जानकारी तो हो नहीं पाती, कई बार आप स्टार्ट में नए रहते हैं तो आप फंस जाते हैं। मगर मैं ये कहूँगा, आप इसको कैंडल को देख के मार्केट वॉच करिए, ठीक है। मैं आगे इन कैंडल्स के नाम भी बताऊंगा और इनके बारे में भी बताऊंगा कि अगर ये बनती हैं, जो जैसे जो कैंडल है, तो वो फिर उससे बाइंग बनेगी या सेलिंग बनेगी, ठीक है। और उससे अगर कंफर्मेशन कैसे ली जाए, ठीक है, कि उस कैंडल को बनने के बाद कहाँ पे बाइंग करनी चाहिए और कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे, कि किस मतलब कि इस कैंडल को बनने के बाद, जैसे उसने ये पैटर्न बनाया ना, तो यहाँ मैंने बताया कि स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे ये कैंडल दूसरी आती है, सपोज दैट इसकी इसने ऊपर का किया
और दूसरा फिर उसके बाद ऊपर की उसने वो कर दी, जब तक इससे ऊपर की क्लोजिंग ना दे, ठीक है, दूसरी कैंडल अगली इससे ऊपर की क्लोजिंग ना दे तब तक आप उसको बाइंग ना करें, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो ये सब पैटर्न समझने होते हैं। तो ये मार्केट में जब तक आप वॉच नहीं करेंगे ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो फिर आगे मैं आपको पहले कैंडल्स के बारे में समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको इन कैंडल्स को किस तरीके से आप वॉच करेंगे लाइव में आपको जो चार्ट है मैं उसके बारे में बताऊंगा कि लाइव किस तरह ट्रेड करते वक्त में लाइव दिखाऊंगा किस तरीके से पैंडल को देख के आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने निफ्टी में बता रहा था, मैं आगे आपको स्टॉक्स में बताऊंगा, ठीक है। स्टॉक्स में अगर आप बाय करना चाहते हैं कि बाय कहाँ बन रहा है, सेल कहाँ बन रहा है, उसके बारे में भी बताऊंगा। मैं ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताऊंगा जिससे आपको जानकारी मिल जाएगी पैटर्न्स की, आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। वो आप उस सॉफ्टवेयर में उस मतलब पैटर्न का नाम सेलेक्ट करिए और क्लिक करिए, उसमें शेयर्स के नाम आ जाएंगे सामने कि इसमें यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है। उस चार्ट में उस चार्ट को जाके देखिए और उस शेयर को बाय कर लीजिए। ज्यादा क्वांटिटी मत करिए, अभी स्टार्टिंग में कम क्वांटिटी बाय करिएगा और उसके बाद क्या करिएगा ना, उस शेयर को आप खरीद के या खरीदिए भी मत, पेपर पे बाय कर लीजिए। कहते हैं ना कई बार क्या होता है कि हम अंदाजा नहीं होता, दूसरे के कहने पे हम लोग बाय कर लेते हैं, फंस जाते हैं, कहते हैं यार बेकार था, इनने सही जानकारी नहीं दी। मैं ये कहना चाहता हूँ कई बार समझने में दिक्कत होती है। आपने कई बार टीवी में देखा होगा, ठीक है, एक्सपर्ट्स राय देते हैं, कहते हैं कि भाई ये शेयर बाय कर लो, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना। अब एकदम से क्या होता है, वो लोग तो बोल रहे होते हैं, अपना बोल के चले जाते हैं, ठीक है, और एकदम से अगर शेयर बढ़ गया तो वो लोग दिखाना चालू कर देंगे इतना परसेंट का रिटर्न दिया, उतना परसेंट का रिटर्न दिया। अगर जिसने खरीदा है अगर वो फंस गया, सपोज गेट शेयर गिर गया, तो कहेगा यार बेकार थे, कोई वो नहीं थी, स्टॉप लॉस लगाने के तो उन्होंने बोला था, मगर आपको क्या पता स्टॉप लॉस कहाँ पे बाय करने का सिग्नल बनाया था उसने और कहाँ पे निकलने का सिग्नल बना दिया उसने, ये तो आपको जानकारी नहीं है। आप तो बस आपने ना प्रॉफिट बुक किया ना कुछ किया और आपने बस लॉस ले लिया। अब उनकी उसमें आके बातों में आए और उसमें लॉस ले लिया आपने, तो उसमें क्या फायदा हुआ। तो ये आप जो कहते हैं ना कि अपनी जानकारी ही ना आपको बचाती है मार्केट में। अगर सपोज आप गाड़ी खरीदते हैं तो आप क्या करेंगे, आप किताब पढ़ लेंगे तो आपको गाड़ी चलानी तो नहीं आ जाएगी। जब तक हाईवे पे आप उतरेंगे नहीं, गाड़ी को चलाना सीखेंगे नहीं, तब तक आप ट्रैफिक में कैसे चला पाएंगे। ये शेयर मार्केट एक ट्रैफिक है, तो आप इसको या करिए पेपर पे ट्रेड करके देखिए। मैं आगे आपकी क्लास में बताऊंगा, इन पैटर्न्स को समझ के आप पेपर पे ट्रेड करिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए प्रॉफिट आता है या नहीं आता है, या कुछ वेबसाइट्स बता दूंगा जिसमें एक मतलब पैसों से ट्रेडिंग नहीं, उस पर नॉर्मल ट्रेडिंग होती है, ठीक है। चलिए ऐसे मेरी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।